हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मॉर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक्सेप्ट्स पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित रेजिग्नेशन एंड अपॉइंट्स 6 न्यू गवर्नर्स रीशफल 3। तो यहाँ पर पंजाब के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी, इनके रेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ ही 6 न्यू गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया गया है और 3 को रीशफल किया गया है। तो कंप्लीट लिस्ट हम देखेंगे कि 6 नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं और 3 किसको रीशफल किया गया है। क्योंकि अगर बनवारी लाल पुरोहित जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है तो ये पोस्ट खाली हो गई होगी और इनकी जगह कोई और डेफिनेटली आया होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये नए गवर्नर कौन कौन बने हैं और कौन से स्टेट के। ये न्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा एंड सेशन को एक बार जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए फिर यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आपको आर्टिकल 153 में देखने को मिलेंगे। अगर हम गवर्नर की बात करें तो ये आपको आर्टिकल 153 में देखने को मिलेगा। वहीं अगर गवर्नर की हम बात करें, जैसा हम सबको पता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनको हटाने का भी काम प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये आपको आर्टिकल 155 में देखने को मिलेगा। एंड टेन्योर की अगर हम बात करें तो इनका टेन्योर 5 ईयर का होता है, मतलब 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन नए नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, कौन से स्टेट के और किनको रीशफल किया गया है। पहला नाम यहाँ पर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इनको राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। जिष्णु देव वर्मा, इनको तेलंगाना का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ओम प्रकाश माथुर, ये सिक्किम के गवर्नर बने। राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागड़े एंड तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। रामिन डेका को छत्तीसगढ़ का गवर्नर अपॉइंट किया गया है एंड CH विजय शंकर को मेघालय का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। तो ये तीन है, मतलब ये 6 नाम ऐसे हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 3 वो नाम कौन से हैं जिनको रीशफल किया गया है। CP राधाकृष्णन, जो कि करेंटली गवर्नर है झारखंड के, और तेलंगाना का भी एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। अब इनको महाराष्ट्र का नया गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। दैट मीन्स झारखंड के जो गवर्नर है और जिनको तेलंगाना के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया था, CP राधाकृष्णन जी, ये अब महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए हैं। वहीं असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी, इनको अब पंजाब एंड चंडीगढ़ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि सिक्किम के गवर्नर हैं, इनको अब असम का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है और साथ में इनको मणिपुर के एडिशनल गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ये जो 9 नेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये राजस्थान के गवर्नर बने हैं, पहले कलराज मिश्रा जी थे। रामेन डेका छत्तीसगढ़ के पहले विश्वभूषण हरिचंदन जी थे। संतोष गंगवार झारखंड के पहले CP राधाकृष्णन जी थे। CP राधाकृष्णन जी ये महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर पहले रमेश बैस जी थे। गुलाब चंद कटारिया ये पंजाब और चंडीगढ़ के गवर्नर बने हैं, पहले बनवारी लाल पुरोहित जी थे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर, और यहाँ पर असम में गुलाब चंद कटारिया और मणिपुर में अनसुईया उइके जी थी। जिष्णु देव वर्मा, इनको तेलंगाना का गवर्नर अपॉइंट किया गया है, पहले CP राधाकृष्णन जी थे। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के गवर्नर बने हैं और पहले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी थे। CH विजय शंकर जी ये मेघालय के गवर्नर बने हैं और पहले यहाँ पर फागू चौहान जी थे। तो ये सारे नाम आपको याद करना है, किसको कहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया है और पहले वो कहाँ के गवर्नर थे। तो ये 9 नेम्स है आपके सामने और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी इस PDF के लिए आप टेलीग्राम पर मेरा ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एंड ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। थैंक यू सो मच।